नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कहते हैं कि हनुमान जी के भक्तों से उलझना नहीं चाहिए और हनुमान जी के भक्तों का आजकल जो सबसे बड़ा एक आधिकारिक वक्तव्य आ रहे हैं और जो चमत्कार आ रहे हैं वो आ रहे हैं बागेश्वर धाम महाराज जी के ओर से। तो अब आप ये बताएं कि बागेश्वर धाम महाराज जी यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, उनके साथ हमारी सरकारें क्यों बगैर मतलब पंगे ले रही हैं, जब दिख रहा है साफ साफ कि हनुमान जी उनके साथ में हैं और जितना आप उनको छेड़ते हैं उतनी उनकी कीर्ति में वृद्धि हो जाती है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ। 23 मार्च को उदयपुर में धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज पधारे और लाखों की भीड़ जुटी। उसके जो वीडियो इत्यादि हैं आप देख लेंगे तो आप सोचेंगे कि उदयपुर जैसी जगह में इतनी भीड़ कैसे जुट सकती है। उदयपुर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोई 5-6 लाख की आबादी होगी और उसमें अगर 1-1.5 लाख लोग उपस्थित हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सभा में, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की चूलें हिल गई होंगी। चूल्हे हिलने का परिणाम क्या होता है आप भी जानते हैं। उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो भी जो वो कहते रहते हैं, अरे भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा और अब तो हमें इस हिंदू राष्ट्र को देश के बाहर ले जाना है। साथ में उन्होंने ये भी आह्वान किया कि भैया ये कुंभलगढ़ में जो है यहाँ पे केसरिया ध्वज क्यों नहीं। महाराणा प्रताप का जो ध्वज था वो केसरिया था। तो महाराणा प्रताप की धरती पर जो महाराणा प्रताप के वंशजों का किला है कुंभलगढ़, जो आपको ये भी बता दूं कि कुंभलगढ़ किला एक ऐसा किला है कि उसके जो चारों तरफ जो दीवार है, जो किले की दीवार, उसको ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वो एक अकेली ऐसे किले की दीवार है जो आपको अंतरिक्ष से दिखाई पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना विस्तार है और वो ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ कभी भी कोई भी मुग़ल या कोई भी इस्लामिक आक्रांता वो वहाँ पर पहुँच नहीं सका, क्योंकि किले की दीवारों से जो तलहटी से यदि कोई आने का प्रयास करेगा तो उसको एक पहाड़ का चक्कर लगा के, और जब वो इस तरफ मुड़ेगा, आप ये समझ लीजिए कि समानांतर श्रृंखलाएं हैं, पैरेलल रेंजेस हैं और ये पैरेलल रेंज में से एक के ऊपर ये बना हुआ है। जो दूसरी पैरेलल रेंज है उसमें एक तरफ से ही आने का रास्ता है जो किले के पीछे से देखी जा सकती है और वहाँ से वो घूम के आएगा, तब जाके उसको किला जो है वो इतनी ऊंचाई पर है कि फिर उसको पूरा चक्कर लगा के आगे से आना पड़ेगा। पीछे से तो चढ़ने का रास्ता ही नहीं है, उधर तो खड़ी बिल्कुल चढ़ाई है और दीवार होगी कम से कम नहीं तो वहाँ पे 300 से लेकर 500 फीट ऊंची। तो इस तरह के दुर्गम किले को कोई नहीं जीत पाया। उस पर आज केसरिया ध्वज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ASI के अंतर्गत है। ASI आप जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम है, तो सेक्युलर उपक्रम है जो किसी के इतिहास को भी नहीं देखता। यद्यपि आगरा में जो ताजमहल है वो भी ASI के अंतर्गत है, लेकिन वहाँ पर सारे इस्लामी रीति रिवाज आपको दिख जाएंगे जब आप उन कब्रों पे जाओगे। और उसके अतिरिक्त जुम्मे उनको नमाज पढ़ने की भी वहाँ पर छूट है। लेकिन महाराणा प्रताप के, मेवाड़ के महाराणाओं के अभेद्य किले के ऊपर केसरिया ध्वज नहीं है। तो इसी पर उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि यहाँ हरे झंडे क्यों हैं, केसरिया ध्वज क्यों नहीं होना चाहिए कुंभलगढ़ के ऊपर। तो आप जरा कल्पना कीजिए कि एक इसी सामान्य सी बात को लेकर हमारे यहाँ की जो अशोक गहलोत सरकार है
उस अशोक गहलोत सरकार ने वहाँ पर FIR दर्ज कर ली। यानी कि 153A 295A CPC में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध उदयपुर के हाथी चौक थाने में FIR दर्ज हो गई। किसी ने लिखवाई नहीं, ये और आपको समझने की बात है, किसी ने लिखवाई नहीं, कोई मुल्ला मियाँ कोई कहीं नहीं लिखवाने गया। सुओ मोटो स्वप्रेरित संज्ञान से FIR दर्ज हो जाती है। अरे भाई, हमारे जो तथाकथित जो कांग्रेस हृदय सम्राट हैं, वो कांग्रेस हृदय सम्राट वैसे भी दुविधा में हैं, समस्याओं में पड़े हुए हैं। ये समय है उनको कि वो हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा गाएं और बोलें कि भाई संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बजाय ये करने के उन्होंने सबको निर्देश दे रखे हैं कि जिसको जितना सता सकते हो उतना सताओ, किसी हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदुओं के किसी धर्माचार्य के विरुद्ध जो कुछ भी कर सकते हो वो करो। तो अगले दिन कोई 5 युवक थे, उन्होंने झंडा फहराने का प्रयास किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भाई देखिए, जब हनुमान जी का प्रताप होता है ना तो वह ऐसे ही दिखता है ना। लोग जो हैं वो कुछ भी कह लें हनुमान जी को, लोग कुछ भी कह लें हनुमान चालीसा को। आजकल बहुत विद्वान लोग उत्पन्न हो गए हैं जो हनुमान चालीसा के लिए ही आक्षेप करते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ ने आके घेर लिया किसको? उदयपुर कलेक्टर के कार्यालय को, जहाँ पर SP का भी कार्यालय है, उसको घेर लिया। सारी सड़कें बंद, सारी सड़कें जाम, और पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही। ऊपर से कहा जा रहा है कि भाई एक्शन लो, एक्शन लो। अरे हिंदू ही तो हैं, इनको प्यारो मारो पीटो भगाओ। लेकिन वहाँ तो सैलाब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, नहीं पड़ी हिम्मत। अंततः जाकर वो जो 5 युवक थे उनकी जमानतें करवाई, और यहाँ पर सबने हनुमान चालीसा आरंभ कर दी। आजकल भाई बड़ा मामला ठीक है, जहाँ कहीं कोई ज़्यादा अत्याचार हो, बैठो और सामने और हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दो, कोई आसपास नहीं आता। उसका चाहे औरा हो, चाहे बजरंगबली के नाम से डर लगता हो, जो कुछ भी हो। भारतीय सेनाएं की बहुत सी जो टुकड़ियां हैं भारतीय सेनाओं की, जय बजरंगबली उनका नारा है। हमारी सेनाओं में तो बहुत सारी सेनाएं जो थी जो जय बजरंगबली कह के टूटती थीं दुश्मनों पर। और आज भी आप जानते हैं कि जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली, ये तो चलता ही चलता है। तो वहाँ पर जब हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ हो गया, चारों तरफ से हड़कंप मच गया, तो उन युवकों की जमानत कराई गई जाके शाम को। तब जाके लोगों ने अपनी घेरेबंदी हटाई, और अभी भी चेतावनी है कि ये जो फालतू की FIR दर्ज की गई है इसको निरस्त करिए। अब FIR तो कैसे निरस्त करेंगे? वैसे तो यदि हमसे पूछे तो हम बता देंगे कि FIR से निकलने के क्या क्या तरीके हैं। भाई FIR दे दो, नहीं तो 169 CRPC में भी आप एक्शन ले सकते हो, और उसको जो है वो आप रफा दफा कर सकते हो। करना चाहो तो कर सकते हो। कोई साहब जो है वो मुझसे पूछेंगे अगर पुलिस वाले, तो मैं उनको तरीके बता दूंगा कि इस स्थिति से बचने के क्या उपाय हैं। स्थिति से बचने के उपाय हैं भाई, हनुमान जी के रोष से बचने का एक उपाय सर्वोत्तम यह है कि हनुमान जी की शरण में चले जाओ और अधार्मिक काम करना बंद कर दो, उल्टी पुल्टी बातें करना बंद कर दो हनुमान जी के विषय में और हनुमान चालीसा के विषय में। उल्टी पुल्टी बातें करोगे तो फिर जूझते रहो, झेलते रहो, उसके लिए तो क्या करें। तो अब अशोक गहलोत जी इस समय कई मोर्चों पर घिर गए। इस समय उनको ही करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही डॉक्टरों का बहुत बड़ा एक राइट टू हेल्थ को लेके जो उन्होंने एक जिसको हम कहें कि फार लेफ्ट या घनघोर लेफ्ट जो होता है, उनके कुछ लोगों के दबाव में आके ये राइट टू हेल्थ जो एक बिल आरंभ किया है, उसको लेके पूरे प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स
और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इनकी सबकी जो चिकित्सा सेवाएं हैं सब बंद हैं। और सरकारी अस्पतालों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो वहाँ से डाइवर्ट होके जो आ रहे हैं पेशेंट्स, उनको वो हैंडल कर सकें। तो ऐसे समय में आपको ये उड़ता तीर लेने की आवश्यकता क्या थी? उड़ता तीर ले लिया है तो अब आप झेलिए। हनुमान जी से तो आप पंगा नहीं ले सकते, ये तो आपको हम बता दें अशोक जी। हनुमान जी से तो पंगा नहीं ले सकते, ये हम बता दें आपको उदयपुर पुलिस। और कोई गलत बात नहीं कही है, सिर्फ इतना कहा है कि भाई कुंभलगढ़ पे केसरिया ध्वज क्यों नहीं फहर सकता, और इसमें ऐसी क्या बात है। जितने भी आपके मुग़ल कालीन और पुराने इस्लामिक कालीन जो चाहे अवशेष हों या चाहे कोई मॉन्यूमेंट्स हों, उनमें सब में आज भी जो इस्लामिक प्रथाएं हैं वो जीवित रखी जाती हैं। और यहाँ पर आप कहते हैं कि नहीं होगा। इसलिए बागेश्वर धाम महाराज की जय बोलते हुए, जय बोलो हनुमान की, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नरी, जय हिंद, वंदे मातरम।